नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मंत्रास फॉर सक्सेस। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो बताती है कि पूजा से पहले सबसे जरूरी है भाव। यह कथा है एक ऐसे इंसान की जिसने कर्म तो किया, पर विश्वास की लौ तब जली जब उसने दिल से उसे महसूस किया। अगर आप भी कोशिश कर रहे हैं और नतीजे नहीं बदल रहे तो इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिए। चलिए शुरू करते हैं। यह कहानी है एक ऐसे आदमी की जिसकी जिंदगी हर तरफ से उलझ गई थी। नौकरी थी पर तनख्वाह घट गई थी, ऊपर से कर्ज और ईएमआई का बोझ। हर हफ्ते बैंक से फोन आते और हर शाम वह थक कर घर लौटता तो लगता जैसे जिंदगी उसके हाथ से फिसलती जा रही है। मन में बेचैनी, माथे पर चिंता की रेखाएं, सब कुछ जैसे उलटा ही चल रहा था। उसकी एक और खास बात थी, वह भगवान को नहीं मानता था। ना पूजा पाठ, ना मंदिर, ना मंत्र। उसका मानना था कि इंसान का कर्म ही उसके भाग्य को बनाता है। भगवान कुछ नहीं करते, सब कुछ तो हमें ही करना पड़ता है। यही सोचकर वह आगे बढ़ता रहा। लेकिन जब हालात लगातार बिगड़ते गए, भीतर की दीवारें हिलने लगीं। तब उसने दोस्तों से राय लेनी शुरू की, शायद किसी के पास कोई रास्ता हो। एक दिन एक दोस्त ने कहा, बुरा मत मानना भाई, तुम भगवान को नहीं मानते, ये तुम्हारी मर्जी है, पर मेरी एक सलाह, मानो भगवान श्री कृष्ण की पूजा शुरू करो। देखना, धीरे धीरे चीजें बदलने लगेंगी, मन में सकारात्मकता आएगी। उसने उस समय बात टाल दी, मुस्कुराकर कहा, देख लूंगा अपनी तरह से। उसे अब भी लगता था कि मेहनत और कर्म ही काफी है। लेकिन उसी रात देर तक छत पर टहलते हुए उसने सोचा, पूजा करने में घाटा ही क्या है। अगर थोड़ा मन शांत हो जाए तो शायद सोच साफ हो। कोशिश कर लेता हूं। अगले दिन वह बाजार गया, एक सुंदर सी श्री कृष्ण की मूर्ति खरीदी। घर लौटकर उसने आदर और विधि से मूर्ति की स्थापना की। साफ सुथरी चौकी, ताजे फूल, दिया, धूप, सब कुछ मन से किया। और फिर रोज सुबह शाम वह बबियाड़ने लगा। प्रार्थना, जप, भजन। शुरू में उसे अच्छा लगा, कम से कम मन संभल रहा था। 1 महीना बीता, फिर 2, 3, 6, 1 साल गुजर गया। वह ईमानदारी से पूजा करता रहा, पर हालात पहले जैसे ही रहे। कमाई में वही तंगी, कर्ज वही पुराने। धीरे धीरे उसके भीतर खींच बढ़ने लगी। कभी पूजा के बाद वह खुद से ही बोल पड़ता, कब तक। कभी किसी दिन वह क्रोध में भी बैठता, होठों पर मंत्र होते पर आंखों में टीस। उसने हार नहीं मानी। 2 साल तक वह लगातार पूजा करता रहा, लेकिन जिंदगी में कोई खास बदलाव नहीं आया। जो जैसा था वैसा ही चलता रहा। थक कर वह फिर एक दूसरे दोस्त के पास गया। दोस्त ने कहा, तुम श्री कृष्ण की पूजा छोड़ो और काली मां की आराधना शुरू करो। काली मां की मूर्ति लाओ, मन लगाकर उनकी पूजा करो, देखना बदलाव जरूर आएगा। वह सोच में पड़ गया, चलो यह भी करके देख लेते हैं। उसने मन ही मन तय किया। वह फिर बाजार बढ़ गया, काली मां की एक मूर्ति लेकर आया। घर पर जहां वह पूजा करता था वहीं नई स्थापना की। श्री कृष्ण की जो मूर्ति थी उसे उसने पूजा स्थल के ठीक ऊपर अलमारी की टांड पर रख दिया, साफ कपड़े पर सहेजकर। और फिर वह काली मां की पूजा करने लगा। आरती, धूप, जप पूरे मन से। 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने समय बीतता रहा, पर जिंदगी कुछ खास बदली नहीं। जो उलझन थी वही बनी रही। एक दिन शाम को पूजा करते करते उसकी नजर धूप बत्ती से उठते धुएं पर पड़ी। धुआं धीरे धीरे ऊपर उठता और छत के पास फैल जाता। उसने ऊपर देखा, टांड पर रखी श्री कृष्ण की मूर्ति उसी दिशा में थी। अचानक उसके मन में एक अजीब सा ख्याल आया, ये धूप का धुआं ऊपर जा रहा है। क्या पता ऊपर बैठे श्री कृष्ण भी तो इसे सूंघ रहे हों, कहीं उन्हें दिक्कत तो नहीं होती। यह सोचकर उसका दिल पिघल सा गया। पहली बार उसे लगा कि ऊपर कोई है जो देख रहा है, समझ रहा है, महसूस कर रहा है। उसने तुरंत बच्चे को आवाज दी, जरा कपड़ा देना। और सीढ़ी भी। वह सीढ़ी लगाकर ऊपर चढ़ा। हाथ में मुलायम कपड़ा था। मन में बस एक ही विचार, कहीं धुआं उनके चेहरे पर न जा रहा हो। मैं उनका मुंह ढक देता हूं, उन्हें तकलीफ नहीं होनी चाहिए।
वह जैसे ही श्री कृष्ण की मूर्ति के चेहरे पर कपड़ा बांधने लगा, तभी एक गर्म सिहरन सी लहर उसके हाथों से गुजरी और किसी ने उसका हाथ थाम लिया। वह घबरा गया, सीढ़ी पर ही ठिठक गया, आंखें फैल गईं, दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने नीचे देखा, फिर ऊपर और फिर असंभव को संभव होते देखा। सामने साक्षात श्री कृष्ण, कोमल मुस्कान, करुणा से भरी आंखें और उसके हाथ पर उनका स्पर्श। उसके होंठ अपने आप बोल पड़े, भगवान आप प्रकट हो गए। मैं 2 साल से आपकी पूजा कर रहा था, आपने दर्शन नहीं दिए। आज अचानक कैसे? श्री कृष्ण ने धीमे से मुस्कुराकर कहा, आज मैं इसलिए आया हूं क्योंकि आज तुमने माना कि मैं हूं। अब तक तुम बस एक मूर्ति की पूजा करते रहे, रीति रिवाज, नियम, दिनचर्या, पर आज तुम्हारे मन में भाव जागा। यह धुआं ऊपर जा रहा है, उन्हें तकलीफ होती होगी। आज तुम्हें पहली बार मुझसे लगाव हुआ, चिंता हुई। आज तुमने मुझे देवता नहीं, अपना मान लिया। जैसे ही यह विश्वास भीतर जगा, वैसे ही मैं तुम्हारे सामने आया। वह स्तब्ध सा उन्हें देखता रहा, आंखों में नमी, दिल में शांति। श्री कृष्ण की आवाज फिर गूंजी, पूजा और प्रार्थना तब सार्थक होती है जब उनमें श्रद्धा और भावना होती है। बिना भाव के सिर्फ मूर्ति और रस्में ही रह जाती हैं। जब मन सच में मान लेता है कि ऊपर कोई है और उससे अपनेपन से बात करता है, तब रास्ते खुलते हैं। सीढ़ी से उतरते हुए उसका मन जैसे हल्का हो गया। उसे समझ आ चुका था, वह 2 साल तक पूजा तो कर रहा था, पर भीतर कहीं विश्वास की लौ धुंधली थी। आज पहली बार वह लौ सच में जली थी। कहानी छोटी है, पर संदेश गहरा है। भगवान को पाने का मार्ग सिर्फ घंटी, दीपक और फूलों से नहीं बनता। वह रास्ता भाव से बनता है, सच्चे विश्वास से। जब दिल सच में मान लेता है कि वह है, हमें सुन रहे हैं, हमारी चिंता कर रहे हैं, तभी उनका साक्षात्कार होता है। अगर हम केवल मूर्ति समझकर पूजा करेंगे, बिना भाव और विश्वास के, तो ऊपर वाला भी चुप ही रहता है। मगर जैसे ही मन विनम्र होकर कहता है, आप हैं, मैं मानता हूं और मैं आपसे प्रेम करता हूं, वैसे ही जीवन में प्रकाश उतरता है। यही इस कहानी का सार है। भावना ही वह कुंजी है जो बंद दरवाजे खोल देती है। श्रद्धा हो तो दर्शन होते हैं, केवल रस्में हो तो सिर्फ समय बीतता है। कहानी का सार सरल है, रस्में नहीं, भाव जरूरी है। जब दिल मान लेता है कि वह है, तब रास्ते खुलते हैं। अगर इस कहानी ने दिल को छू लिया तो कमेंट में लिखिए, मैं भाव को मानता हूं। वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मंत्रास फॉर सक्सेस से जुड़िए ताकि अगली प्रेरक कहानियां आप तक पहुंचती रहें। आज का मंत्र, जहां भाव वहां प्रभाव। मिलते हैं अगली वीडियो में।